डेफिनेशन लिखो उसकी। थर्मोडायनेमिक्स दोबारा बोल देता हूँ मैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच होती है जो बहुत सारी एनर्जी से डील करता है। जैसे जो केमिकल एनर्जी होती है, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा है कि वो चेंज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हमारे नेचर में बहुत सारी एनर्जी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, वर्क एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी होती है। तो थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच होती है जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से डील करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। डेफिनेशन लिखो इसकी। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the relationship between different forms of energy and quantitative relationship between them. थर्मोडायनेमिक्स की कुछ इंपॉर्टेंस हो, जैसे कि मैंने आपसे रिएक्शन में मैंने आपको लिख कर दिया Na+Cl क्या बनाएगा हमारा? NaC। अगर मैं H2 में O2 मिलाऊं क्या मिलेगा मेरे को? वाटर। ये सब रिएक्शन एग्जिस्ट करती है नेचर में, इनको हमने पहले भी देख रखा है। तो थर्मोडायनेमिक्स की पहली इंपॉर्टेंस ये है कि हमें बताता है कि कोई रिएक्शन किसी गिवन कंडीशन पर होगी या नहीं होगी। क्लियर है? इसका पहला इंपॉर्टेंस ये है कि हमें बताता है कि कोई भी रिएक्शन किसी भी गिवन कंडीशन पर होगी या नहीं होगी। मतलब ये हमें अक्यूरेंस ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। अक्यूरेंस ऑफ रिएक्शन कि हाँ ये रिएक्शन नेचर में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। मतलब आप लोग थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से पता कर सकते हैं कौन सी रिएक्शन नेचर में एग्जिस्ट करती है, कौन सी नहीं करती है। क्लियर है? ये पहली इंपॉर्टेंस है। दूसरी इंपॉर्टेंस की ये है, ये हमें बताता है कि कोई रिएक्शन कितनी हद तक होगी। बात समझ आ रही है? ये दो चीजें बता रहा है। पहली बता रहा है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, दूसरी बताएगा कि कितनी हद तक होगी, कि हाँ कितने टाइम तक हो सकती है, कितना प्रोडक्ट चेंज होगा, कितना रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा। क्लियर? इसके बारे में बताता है। यानी सेकंड होता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? पहला इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि बताता है कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी। दूसरा क्या है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कि कितनी देर तक होती रहेगी, कि क्या 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी या 10 मिनट तक चलती रहेगी, उसके बारे में बताता है। तीसरी इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब रिएक्शन चल रही होगी तो उस दौरान बहुत सारे लॉज बन रहे होंगे, बहुत सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमने पढ़ा है, एनर्जी पढ़ा है, मास पढ़ा है। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो रिएक्शन के डिफरेंट लॉज के बारे में हमें नॉलेज लाकर देता है। बात समझ में आ रही है? जो रिएक्शन चल रही है उस दौरान कौन कौन से नए लॉ इन्वेंट हो रहे होंगे, नए लॉ बन रहे होंगे, उसके बारे में हमें नॉलेज लाकर देता है। यानी इसकी तीसरी इंपॉर्टेंस ये है कि हमें लॉज के बारे में बताता है, लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन लाकर देता है। क्लियर है? पहली इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई? थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। इंपॉर्टेंस की पहली क्या है? इसकी पहली इंपॉर्टेंस ये बताती है कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, मतलब कोई रिएक्शन नेचर में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। दूसरी क्या इसकी? बताएगा कि कोई कितनी हद तक यानी कितने एक्सटेंट तक होती रहेगी। तीसरी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई जो डिफरेंट लॉज बन रहे होंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन ला कर देगा। क्लियर है? लिखो इसे। ठीक है? अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। जैसे हमने पहला इसका इंपॉर्टेंस क्या पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक्स में बताएगा कोई रिएक्शन एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती। वो जो एग्जिस्ट करती है नहीं करती उसको वर्ड का नाम, उसको वर्ड को बोलते हैं फिजिबिलिटी। क्या बोलते हैं? फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई रिएक्शन एग्जिस्ट करेगी या फिर नहीं करेगी। तो ये थर्मोडायनेमिक्स है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें बताएगा कि कोई रिएक्शन फिजिबल है या फिर नहीं है, मतलब हो सकती है या नहीं हो सकती है, लेकिन ये हमें रेट के बारे में नहीं बता सकता। बात समझ आ रही है? ये बताया कि हाँ भाई कोई रिएक्शन हो सकती है या फिर नहीं सकती है, उसके रेट के बारे में बताया कि कितनी जल्दी होगा या कितनी देर में होगा। थर्मोडायनेमिक्स हमें सिर्फ बता सकता है कि कोई रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी,
ये नहीं बता सकता कितनी जल्दी हो या कितनी देर में हो। मतलब ये सिर्फ फिजिबिलिटी के बारे में बताता है, रेट के बारे में हमें नहीं बताता। क्लियर है? ये इसकी पहली लिमिटेशन है। दूसरी इसकी लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल के ऊपर डिपेंड करता है। जो थर्मोडायनेमिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, बीच में इसका कोई मतलब नहीं होता। मतलब पाथ फंक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। कैसा होता है? स्टेट फंक्शन होता है। जैसे मान लो कि अभी आप 11th में हो, हमारा मकसद है कि आपको बस 11th में पास होना है, ठीक है? कैसे होगा इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब आप अभी आप स्टार्टिंग में 11th में आए थे, हमें क्या देखना है? आपको पास देखना। बीच में आप कुछ भी काम करो, चाहे फर्रे चलाओ, चाहे चीटिंग करो, चाहे मास्टर का कुछ भी मत पैसे वैसे जुगाड़ कर लो, कोई भी जुगाड़, उससे मतलब नहीं होता। हम पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं होते, किस पर डिपेंड करते हैं? स्टेट के ऊपर, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। पास होना है या फिर फेल होना है। पास होना नहीं तो इसलिए पास ही होना है ना। मतलब हमें बीच के रास्ते से कोई मतलब नहीं होता। आप चाहे गलत रास्ता चुनिए, चाहे सही रास्ता चुनिए, चाहे मास्टर गुलाई पत्ती दीजिए, कुछ भी दीजिए, वो पास होना है। बात समझ में आ रही है? तो थर्मोडायनेमिक्स की पहली लिमिटेशन क्या है? फिजिबिलिटी बताया, रेट नहीं बताया। फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई रिएक्शन कितनी जल्दी होगी या फिर नहीं होगी। रेट मतलब कितनी जल्दी होगा, कितनी देर, उसके बारे में नहीं बता सकते। क्लियर है? दूसरी लिमिटेशन क्या है? कि सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, बीच में पाथ के मतलब कोई मतलब नहीं होता। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? लिखो इस पॉइंट को। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन ऑफ वो 7 चैप्टर। अरे नहीं, मैं पकड़े देखना तो हो जाती ना मेरा तो। अच्छा इसको रोहित मेहरा की प्रॉब्लम है। रोहित मेहरा ही। सिस्टम है, देखो सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसी कोई भी चीज जिसको मैं मान लूं, वो सिस्टम है। वो जो ऐसी कोई भी चीज जो मेरी कंसिडरेशन में हो, किसमें हो? कंसिडरेशन में, मतलब जिसको मैं मान लूं वो मेरे लिए क्या है? सिस्टम। मैंने मान लिया कि इस पूरे रूम में सिर्फ ये एक पार्टिकल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने तुम लोग क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? सिस्टम हो गया। क्लियर है? मतलब सिस्टम का सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसी कोई भी चीज जिसको मैं मान लूं, जो मेरी कंसिडरेशन में हो, जिसके बारे में टोटल नॉलेज मेरे पास हो, उसे क्या बोलते हैं? सिस्टम। मतलब जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सिस्टम है। हाँ, और जो बाहर की बचा वो सराउंडिंग वही बता रहे हैं। और सराउंडिंग का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी चीज, मतलब सिस्टम को छोड़कर बाकी सारी चीजें क्या है? सराउंडिंग। मतलब मुझे मार्कर के बारे में टोटल चीजें पता है, कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, क्या प्राइस है, क्या एमआरपी है, कैसे सस्ती है, क्या चीजें, कितना चलेगा, कितनी इंक लेगा, ऐसा मुझे टोटल नॉलेज के बारे में पता है, तो ये मेरे लिए क्या होगा? सिस्टम। बाकी ये दरवाजा, ये फोन, ये ट्राइपॉड, ये बोर्ड, तुम लोग सब मेरे लिए क्या होंगे? सराउंडिंग। क्लियर है? सिस्टम को छोड़कर बाकी सारी बचने वाली चीजें क्या होती हैं? सराउंडिंग। कोई दिक्कत ज्यादा? लिखो इस बात को। हाँ किसमें? इसका टेस्ट था ना आज। भेजा ही नहीं। आज था? आज भेज ही नहीं। कल होगा। कल ही लोगे? दोनों कल ही लोगे। हाँ देखो, सिस्टम में अगर मैं सराउंडिंग जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा यूनिवर्स। क्या मिलेगा? यूनिवर्स। ठीक है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। लिखो इसे, जल्दी फटाफट। हाँ ये बता क्यों? हाँ क्यों नहीं आता भाई? कहाँ? मैथ की क्लास में एक दो तुझे तो पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ सिस्टम। अरे मरीजों मास्क ला लो अपना। कोरोना चल रहा है बहुत, हमारे मास्क लगाओ अपना। मेरे को वैक्सीन लग गई है। ओपन सिस्टम उसे भी लग गया है। अरे चुप रहो, बस तूने नहीं लगा। चुप हो जाओ। ओपन सिस्टम देखो क्या है। ओपन सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये मेरे पास एक कप है, ये मेरा क्या है? एक कप है। ठीक है? ऐसे ही होता है कप शायद नहीं। क्या है ये? कप ऐसे है भी नहीं होता। जैसे भी ये बीसी का कप है। ठीक है? प्रमोशन करेंगे आज। ठीक है? इस कप के अंदर रख रखी मैंने चाय। ये अच्छा कुछ रखा है, गरम चाय। ठीक है? ये तो बहुत अच्छा है। ये गरम ओपन सिस्टम का मतलब है जैसे मान लो ये चाय है खुली एकदम बढ़िया, मैंने कप में रख रखी है। ठीक है?
अभी क्या हो रहा है इस टाइम, क्या ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है कि जो चाय की हीट है, जो हीट है वो उड़कर एयर में मिल रही है ना, मतलब ट्रांसपोर्ट हो रही है, और क्या पता वो यहाँ से उड़ती उड़ती कोई मक्खी है और चाय में गिर सकती है। हाँ ठीक है। एनीथिंग कैन हैपन। चाइना वाले बोले कि ओ माय ठीक गॉड है छोड़ो, मेरी बात सुनो। अभी क्या हो रहा है, अभी दो चीजें हो रही हैं। ओके। अभी हीट भी चेंज हो रही है, हीट जो है वो कब से निकल कहाँ आ रही है, सराउंडिंग में मिल रही है ना, और सराउंडिंग से पार्टिकल उठकर चाय में भी आ रहा है, मक्खी भी नीचे गिर रही है। मतलब ओपन सिस्टम का मतलब होता है, ध्यान समझो, ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें हीट का एनर्जी तो है ना, हीट एनर्जी तो है, ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और पार्टिकल दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। ठीक है। बात समझ आ रही है। हाँ। अभी क्या हो रहा होगा, जो कप चाय की हीट एनर्जी है वो भी एयर में मिल रही होगी, सराउंडिंग मिल रही होगी, और सराउंडिंग से पार्टिकल जो, हाँ रस, इट्स अ वेरी गुड थिंग। मक्खी छोड़ो, क्या पता ऊपर से कोई रस है और डाल इसके अंदर, मतलब चाय में सिस्टम में रस भी मिल रहा है, पार्टिकल भी क्या हो रहा है, ठीक है ठीक है भाई। तो ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और पार्टिकल दोनों क्या होंगे, एक्सचेंज, उसे बोलते हैं ओपन सिस्टम। दूसरा हमारा होता है क्लोज सिस्टम। कौन सा होता है, क्लोज सिस्टम। मान लो किसी ने हमारे घर में देख रहा है कि चाय के ऊपर मक्खी गिर रही है, तो उन्होंने क्या करा, इसके ऊपर एक वो रख दी, क्या है? छन्नी रख दी, क्या रख दी, छन्नी, छन्नी में प्लेट नहीं है, क्या है, छन्नी। छन्नी है। तो अभी छन्नी में क्या होगा, जो चाय की हीट एनर्जी है वो तो नीचे से ऊपर आ पाएगी, हाँ। लेकिन उसकी मक्खी अंदर नहीं जा पाएगी। हाँ, ठीक है। मतलब अभी क्या हो रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ हीट ही Exchange एक्सचेंज हो रही है। मतलब क्लोज सिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ हीट एक्सचेंज होती है, यानी एनर्जी एक्सचेंज होती है, पार्टिकल एक्सचेंज नहीं होता। बात समझ आ रही है? अब से आज का तुम चाय नहीं पियोगे। ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, हम तो ठीक है। पिएंगे। हाँ ठीक है, थर्ड भी होता है। ओपन का मतलब क्या होता है, जिसमें एनर्जी और हीट, सॉरी दोनों। एनर्जी और पार्टिकल दोनों एक्सचेंज होते हैं। हाँ। क्लोज का मतलब क्या होता है, सिर्फ heat जिसमें सिर्फ और exchange सिर्फ होता है। एनर्जी होगी, पार्टिकल नहीं होगा। तीसरा हमारा होता है क्लोज सिस्टम, क्लोज नहीं। सॉरी तीसरा हमारा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब मान लो मैंने क्या करा, ये छन्नी हटाकर मैंने इसके ऊपर प्लेट रख दी, क्या रख दी, प्लेट। प्लेट। अब क्या होगा, अब जो उसकी हीट एनर्जी है वो प्लेट से बाहर तो आ नहीं पाएगी, मतलब अब ना तो पार्टिकल एक्सचेंज होगा ना ही हीट एक्सचेंज होगा या एनर्जी एक्सचेंज होगा। बात समझ में आ रही है। पहला सिस्टम कौन सा है, ओपन, जिसमें एनर्जी और पार्टिकल दोनों एक्सचेंज होंगे। दूसरा हमारा कौन सा है, क्लोज, एनर्जी। जिसमें सिर्फ एनर्जी होगी, पार्टिकल नहीं होगा। तीसरा हमारा कौन सा है, आइसोलेटेड, जिसमें ना तो पार्टिकल होगा ना ही हीट एक्सचेंज होगा। क्लियर हुआ, लिखो इस बात। तो वो चाय गरम की गरम रही। गर्म भी गर्म है। ये तो मैथ्स के फंक्शन बोलेगा मैं एंड देन पाथ फंक्शन, पाथ, पाथ फंक्शन। हाँ जी। आज के मैथ्स की देखो भाई, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। देखो नाम से पता चल रहा है, स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये हमारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, इनिशियल स्टेट कैसी है और फाइनल Final स्टेट state। कैसी। पाथ फंक्शन का मतलब क्या होता है, Path ऐसी क्वांटिटी जो पाथ के ऊपर डिपेंड करे। इनिशियल और फाइनल कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसा कुछ था। ऐसा कुछ था, पढ़ा था ना, फिजिक्स में पढ़ा हुआ आप लोगों ने, है ना। उसी तरह से स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन होते हैं। स्टेट फंक्शन वो होते हैं ऐसी क्वांटिटी जो स्टेट के ऊपर डिपेंड करे, सॉरी स्टेट के ऊपर डिपेंड करे, मतलब इनिशियल और फाइनल के ऊपर ही डिपेंड करता है। पाथ जो पूरे पाथ को देखता है, क्लियर है। अभी एग्जांपल देता है पास फेल का, ठीक है। इनिशियल और फाइनल भी लेना पाथ में। नहीं, पाथ में इनिशियल फाइनल पूरा पाथ होगा ना, कि आपने मतलब जैसे आप पास हुए, कैसे पास हुए, हमें उससे मतलब। स्टेट फंक्शन में क्या पास हुए, हाँ पास हुए, वेरी गुड। पाथ फंक्शन में पास हुए, कैसे पास हुए, उससे ही मतलब होगा, ठीक है, ठीक है। कितने मार्क्स से पास हुए। हाँ, कैसी मेहनत करी, हाँ। यू हैव टू गिव स्पीच अबाउट दिस, हो राइट, ऐसी कुछ Yeah. चीज होती है, ठीक है। लिखो इस बारे में। मैंने कहा इनिशियल। फटाफट डालो, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक। छोटे छोटे टॉपिक हैं, कीवर्ड्स हैं, मतलब छोटे डेफिनेशन है बस। देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है।
क्वांटिटी ऑफ मैटर। मतलब एक्सटेंसिव हमारी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर? क्वांटिटी के ऊपर। कितनी ज्यादा मात्रा में है, कितनी कम मात्रा में, उसे क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के तौर पर मास ले लो, वॉल्यूम ले लो, हीट कैपेसिटी, एक हमारा होता है एंथैल्पी। ये भी आगे पढ़ेंगे क्या होता है एंथैल्पी। इसे पढ़ा था क्या? एनर्जी। हाँ वेरी गुड। And आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा हुआ शायद, मेरे ख्याल से। हाँ, पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था। अच्छा हाँ, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को डिपेंड करती है। बात समझ आ रही है? एक हमारी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो क्वांटिटी को डिपेंड ना करके क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है। लग ही रहा था। समझ रहे हो? समझ गए। क्वांटिटी और ठीक। quality। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, गुड बैड। उसे गुड बैड, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिव। हाँ भाई पढ़ा तू है। जैसे बोलते रहे कोई बच्चे एग्जाम देते हैं तो वो शीट बहुत भरते हैं, आउट ऑफ है। बट टीचर इज एन इंटेंसिव बॉय, टीचर इज एन इंटेंसिव टीचर। उसको क्वांटिटी चाहिए, क्या चाहिए? क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी चाहिए। अब जैसे मान लो कोई एक बार सीबीएसई में क्या हुआ, एक बच्चे ने एक आंसर लिखा, है रियलिटी बात है, आंसर लिखा, उसने क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में किसको मौलिक अधिकार से कुछ क्वेश्चन देख रहा था, ठीक है। तो उसमें बच्चे ने लिखा कि भारत संविधान में ऐसे अधिकार है, और फिर उसने एक गाना लिख दिया, हम तुमको बहुत चाहते हैं, ऐसे गाना लिख दिया नीचे। तो टीचर ने वो रेड मार्किंग करके छोड़ दिया पूरा। तो उसने शीट तो भर दी, क्वांटिटी तो दे दी, लेकिन क्वालिटी नहीं दी। जो चाहिए वो नहीं दे रहा, वो आंसर चाहिए आंसर नहीं दे रहा, वो क्वांटिटी पे ले जा रहा है। तो वो एक्सटेंसिव का मतलब होता है जो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, ये क्वालिटी के ऊपर। क्लियर है? इससे मजाक बात है, ऐसा हुआ नहीं। जल्दी लिखो टॉपिक। मैंने लिख लिया, रहने दे तो सुना होगा। बताएगा। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स है भाई। देखा तो सुना हो पाएगा, तू दोबारा डर गया। थर्मोडायनामिक कोई इक्विलिब्रियम। ये इक्वल। देखो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम ऐसा पॉइंट होता है जब हमारी प्रॉपर्टीज जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, एटसेट्रा प्रॉपर्टीज ले लो, जब टेम्परेचर प्रेशर जो प्रॉपर्टीज हमारी अगर वो टाइम के साथ चेंज ना हो, उसे हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। कैसा होता है? रुका हुआ, स्टेशनरी, रेस्ट पर। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट या फिर ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारी प्रॉपर्टी जैसे टेम्परेचर, प्रेशर वो टाइम के साथ चेंज ना हो। क्लियर हुआ? इट इज अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा लाइक प्रॉपर्टीज दे डू नॉट चेंजेस विद द टाइम। उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। एक हमारा होता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ठीक, थर्मोडायनामिक प्रोसेस तभी होगा, एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस हम तभी बोलेंगे हो रहा होगा जब उसके सिस्टम एक स्टेट को चेंज करके दूसरा स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस तब हो रहा होगा जब कोई सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज करेगा। क्या करेगा? चेंज करेगा। तब हम क्या बोलेंगे? हाँ वहां पर थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रहा है। क्लियर है? तो आपसे क्या बोले थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? ऐसा पॉइंट जब जिसमें हमारी प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज नहीं होती। थर्मोडायनामिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? थर्मोडायनामिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई सिस्टम अपने स्टेट को चेंज करेगा। स्टेट का मतलब क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अगर कभी स्टेट चेंज होगी तो हम क्या बोलेंगे? वहां पर थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रहा है। क्लियर हुआ? लिखो इस पॉइंट को। अब कुछ हमारे थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं। पहला हमारा होता है आइसोथर्मल। ठीक, एक हमारा होता है आइसोकोरिक, एक हमारा होता है आइसोबारिक, रुक जाओ, एक हमारा होता है एडिबैटिक। ये शुरू पढ़ा था मैंने भाई मैं कह रहा हूं ना तुझे बीमारी हो गई है। ठीक है, अब सुनो। बाहर में प्रेशर आएगा। चलो कोई नहीं। आइसोथर्मल का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। क्या रहेगा? कांस्टेंट। आइसोकोरिक में हमारी वॉल्यूम रहती है कांस्टेंट। आइसोबारिक में हमारा प्रेशर रहेगा कांस्टेंट। क्या रहेगा? कांस्टेंट। एडिबैटिक का मतलब होता है जिसमें हीट रहती है कांस्टेंट। क्या रहती है? हीट कांस्टेंट। क्लियर हुआ? आपको चार प्रोसेस पढ़ने हैं, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और एडिबैटिक। आइसोथर्मल में क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट।
आइसोकोरिक में वॉल्यूम, Volume. आइसोबारिक में प्रेशर, एडियाबैटिक में क्लियर हुआ? लिखो इस बात को फटाफट। तुक्का मारे। ओके क्लास, तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम लेक्चर नंबर 2 लेकर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।